ज्यादा पसंद थी, वो तो बाजू में बैठी थी। उसको कहा कि भी तुम तो जरूर मेरे साथ चलोगी। तो उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो 1 इंच भी आपके साथ नहीं आ सकती। भले सारा जीवन आपने साथ रखा, परंतु जाना तो अकेले ही पड़ेगा। तो राजा तो दुखी हो गया, सोचा चलो कोई बात नहीं, जो सुंदर रानी है वो तो आएगी। उसको बुलाया कि भी तुम तो बड़ी समझदार हो, तुम तो साथ चलोगी। तो उसने कहा स्वप्न में भी नहीं सोचना, मैं साथ में नहीं आने वाली। मैंने तो पहले से तय कर लिया है कि मगध देश का राजा है ना, उसके साथ शादी करने की। हम आपके मरने की राह देख रहे हैं कि आप कभी मरो तो उस राजा के साथ में शादी करो, आप मरते ही नहीं है। तो राजा तो सचमुच रोने लगा। तो जो रानी बुद्धिशाली थी उसको बुलाया। उसने कहा कि भाई मैं थोड़ी दूरी तक तो साथ आ सकती हूँ, हाँ तुमने मुझे रानी बनाया है तो ऐसे ही थोड़ा तो दूर आना पड़ेगा। तो राजा तो एकदम दुखी हो गया, कोई रास्ता नहीं था। फिर जो रानी कर्मठ थी वो तो कामकाज में बिजी थी, उसको बुलाया कि देखो मेरे साथ तो आने को कोई तैयार नहीं है, हाँ मैंने बड़ी गलती कर दी, तुमको तो कभी भी नहीं बुलाया, हाँ तुम तो प्लीज मेरे साथ चलो। तो उसने क्या कहा होगा, उसने कहा जरूर मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैंने पहले से पक्का कर लिया कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक राज कारोबार संभालना है, तुम्हारी मृत्यु हो तो तुम्हारे साथ ही चलना है। हाँ तो ये और कोई राजा की कहानी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी। हम सबकी 4 रानियां हैं। आप कौन हो? राजा। हाँ, पहले दिन से आप कौन है? आत्मा है। तो आत्मा रूपी राजा की 4 रानियां हैं। कौन सी? हाँ, पहली रानी है ये शरीर। देखो आप जहां भी जाते हो शरीर को साथ ले जाते हो, यहां भी शरीर को साथ ले आए, परंतु मृत्यु के वक्त 1 इंच भी शरीर साथ नहीं चलता है। दूसरी रानी कौन सी? धन संपत्ति, आपका मकान, हाँ, बैंक बैलेंस, ये सब दूसरी रानी है। मृत्यु के बाद क्या होता है? दूसरे के साथ शादी कर लेती है। पहले से कॉन्ट्रैक्ट तय होता है कि घर बड़े बेटे को मिलेगा या खेत छोटे वाले को मिलेगा, है ना। राह देख के बैठे होते कि कभी मरे तो हमको ये सब मिले, है ना। तो ये है दूसरी रानी। तीसरी रानी कौन सी? हाँ, मित्र संबंधी तीसरी रानी है। तो मित्र संबंधी कहां तक आते हैं? स्मशान घाट तक आते, आगे नहीं आते हैं। और चौथी रानी कौन सी? हाँ? संस्कार। किसने बोला संस्कार? चलो ताली तो बजा दो, एक तो है जिसको याद है कि सुनाया था ना कि आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार, और संस्कार ही साथ चलते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात कि भी संस्कारों को अच्छा बनाना है। और अगर नहीं बनाए, हाँ, कोई भी कारण से, आप सब सोचते होंगे टकलू डॉक्टर फालतू हमको डरा रहा है, परंतु डरा नहीं रहा हूं कि हाँ सुनो, सत्य सुनो कि भी अभी अगर वो पिछला वाला चित्र का ना ये फोटो को हटा दो, परंतु अभी भी शराब पीते रहे तो मृत्यु के बाद ऐसे ही घर में जन्म होगा। फिर ये नहीं कह सकते हटा दो। हाँ, जन्म हमारा कैसे होता है? वो संस्कारों के आधार से ही होता है। हाँ, जहां शराब होगा, मारा मारी घर में होती होगी, ऐसे ही घर में ऑटोमेटिक